नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों आज हम फिर से आपको ए से संबंधित क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये थोड़े अलग टाइप के हैं और कुछ एग्जाम्स में रिपीटेबल है, तो आप समझ पाएंगे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे हमें एग्जाम में ये दिया हुआ है कि जो ए और बी की वर्तमान आयु है वो हमें क्या है, दी हुई है। इसमें ए बी की वर्तमान आयु की बात करें तो कितनी है, 4:5 है। कितनी है फ्रेंड्स, 4:5 है। और यदि हम बात करें 5 वर्ष बाद, इसका अनुपात हो जाता है 5:6। तो हमें ए की क्या निकालनी है, वर्तमान आयु निकालनी है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिएगा। पहले हम प्रेजेंट वाली आयु लिखेंगे, मतलब कि वर्तमान। ये हमारा क्या है, वर्तमान है। यहाँ पर हम वर्तमान आयु लिखेंगे। वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है, ए और बी का। देखिए, ये ए है हमारा और ये है हमारा बी। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात हमें कितना दिया हुआ है, 4:5। अब यदि हम बात करें 5 वर्ष बाद की, तो देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं 5 वर्ष बाद। ये हो गया हमारा 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हमें दिया हुआ है, 5:6 हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए। ए की वर्तमान आयु हमसे पूछी जा रही है, तो जो बाद वाला अनुपात है, पहले हम क्या लिखेंगे, इनका अंतर लिखेंगे। तो बाद वाले अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा, बाद वाले अनुपात का अंतर हो जाएगा 1। ठीक है, बाद वाले अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बाद वाले अनुपात का अंतर हो जाएगा 1, हम ये लिखेंगे। और नीचे यदि हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें मतलब कि इसका तो इससे और इसका इससे, तो 6 चौका क्या होता है, 24 होता है। ठीक है, और 5 25 होता है। तो 24 और 25 का अंतर कितना होगा, 24 और 25 का अंतर 1। इसको हम इधर लिख देंगे। और बात हो रही है हमसे 5 वर्ष बाद की, +5 मतलब 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो ये अंतर कितना हो गया है, 5 हो गया है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाता है और हमारा आ जाता है 5 आ गया हमारा। लेकिन हम इस 5 को, ए की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो हम इस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम इस 5 को किससे, बाद वाले अनुपात से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाद वाले अनुपात में ए का कितना है, 5 है। तो 5 25 हो गया। कितना हो गया, 5 25। लेकिन ये पूछा जा रहा है 5 वर्ष के बाद का दिया है हमें 25, तो ये 5 वर्ष पहले मतलब वर्तमान में हम जाएंगे। तो इसमें से हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 20 आंसर आ जाएगा। हालांकि हम डायरेक्ट मान लो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो भी 20 आ जाता, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। इसलिए हमें बाद वाले अनुपात से इसको मल्टीप्लाई करना होगा जिसका पूछा जा रहा है उसके से। तो हमें ए की वर्तमान आयु निकालनी है, तो ए की जो बाद वाला अनुपात है उससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। चूंकि 5 वर्ष बाद का है तो -5 कर देंगे। देखिए कितना इजी है। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 20। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे और सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिएगा। 7 वर्ष पूर्व मीरा व प्रिया की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। और 7 वर्ष बाद इसका अनुपात जो है, ये इसका है, इनका अनुपात हो जाता है 5:6। तो हमें प्रिया की वर्तमान आयु निकालनी है। हम कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे कि हम पहले तो यहाँ पर तो बीच में लिखेंगे वर्तमान। ये हम वर्तमान की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमें दी हुई है 7 वर्ष पहले की बात और यहाँ दी हुई है हमें 7 वर्ष बाद की बात। ठीक है, और यहाँ पर हमें किस किस का दिया हुआ है, मीरा और प्रिया। तो ये मीरा हो गई और ये प्रिया हो गई। मीरा और प्रिया की बात करें तो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व कितना दिया हुआ है, 7 वर्ष पूर्व था भाई साहब 4:5 इनका अनुपात। ठीक है, ये है 7 वर्ष पूर्व। और 7 वर्ष बाद की बात करें, 7 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, हमारा प्रोसेस वही रहने वाला है। बाद के अनुपात का जो वो होगा, क्या होगा, अंतर। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर 1 हो जाएगा। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24 और 5 25। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं ऊपर 6 चौका 24 और 5 25। इन दोनों का अंतर कितना है, 24 और 25 का अंतर। इसके अंतर को हम नीचे लिख देते हैं, 1 आ गया। ठीक है, और हमें बात हो रही है 7 वर्ष बाद की, 7 वर्ष पहले की। तो दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, वही 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 14। 14 आ गया हमारा। अब 14 को हम क्या करेंगे, देखिए हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। मान लो कि हमसे प्रिया की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो हम प्रिया की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो 14 को किससे करेंगे, प्रिया वाले अनुपात से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 वर्ष पहले कैसे करते हैं, तो 14 पंजों क्या हो जाता है, 14 पंजों हो जाएगा 70। अब चूंकि ये 7 वर्ष पहले की बात है तो 7 वर्ष बाद के लिए इसमें 7 जुड़ेगा, तभी तो हम वर्तमान में जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 77 इसका सही जवाब हो जाएगा।
अब माना कि हमने 7 वर्ष बाद के इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 14 मल्टीप्लाई, देखिए 14 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 84 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7 वर्ष बाद की बात है तो इसमें से क्या होगा, -7 होगा, तो यही 77 सही जवाब आ जाएगा इसमें भी। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है 77 वर्ष। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही, देखिए ये भी एसएससी 2010 में आया है। मतलब सारे क्वेश्चन रिपीटेबल होते हैं जो हम लाते हैं, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुके होते हैं। चलिए हम आगे आपको 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करवाते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन हो जाए दूर। देखिए राम और मोहन दिया है हमें, पहले तो हम क्या करेंगे वही देखिए, राम और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात हमें कितना दिया है, देखिए राम और मोहन की आयु का अनुपात है 3:4। 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात कितना था, 4:7। तो 5 वर्ष बाद रामू की आयु, राम की आयु कब पूछी गई है, हमें 5 वर्ष बाद की पूछी गई है। ये भी एसएससी 2012 में आ चुका है। चलिए हम इसको निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम पहले क्या लिखेंगे, वही हमारा एज यूजुअल, यहाँ पर हम वर्तमान आयु लिखेंगे। वर्तमान आयु के आगे हम लिख देंगे, एक तो है राम और एक कौन है, हमारा मोहन है। ठीक है, राम और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात भी हमें दिया है 3:4 दिया हुआ है। अब हमें क्या दी हुई है, 10 वर्ष पूर्व का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो हम देखिएगा 10 वर्ष पूर्व जाते हैं, यहाँ से हम जाते हैं 10 वर्ष पूर्व, ये 10 वर्ष पूर्व चले गए। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है हमें, 4:7 था। ठीक है, 4:7 हो गया। तो 5 वर्ष बाद की हमसे बात कर रहा है, तो ये 5 वर्ष बाद की, हमें 5 वर्ष बाद का कुछ भी दिया हुआ नहीं है, हमें 5 वर्ष बाद का केवल पूछा जा रहा है। ठीक है, 5 वर्ष बाद का हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बाद वाला अनुपात क्या है, 3:4, तो इनका अंतर हो गया 1। फिर और कौन सा, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, तो 4 चौक 16 और 7 या 21, हम ऐसे ऊपर लिख देते हैं। अब 16 और 21 का अंतर, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 16 और 21 का अंतर कितना हो जाएगा, 16-21 का अंतर हो जाएगा फ्रेंड्स 5। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखिएगा। इसको देखिए, हमें बाद के 5 वर्ष बाद का कुछ भी नहीं दिया हुआ, हमसे केवल पूछा जा रहा है हमको क्या सामग्री दी गई है 10 साल पहले की, मतलब अंतर केवल कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 दूनी 10, कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। अब हम इस 2 का क्या करें, हम इस 2 का क्या करें, 2 से हमें 5 वर्ष बाद की राम की आयु निकालनी है। तो देखिएगा, यदि हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यदि हम मान लो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, राम की आयु से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 दिया हुआ है हमें, तो 4 दूनी क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। लेकिन 8 कब की है, 8 कब की है, ये 10 वर्ष पहले की। ठीक है, 8 हो जाएगा। 8 कब की है, ये 10 वर्ष पहले की है। तो इसमें क्या होगा, 10 जुड़ेगा प्रेजेंट में आने के लिए, तो टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, टोटल 18 हो गया हमारा। अब 18 में हमें 5 वर्ष बाद जाना है, तो 18 में क्या जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, सही आंसर 23 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप किस तरीके से किया। देखिए आपने 2 आ गया, 2 को आप राम के अनुपात से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 4 दूनी 8। लेकिन चूंकि ये 10 वर्ष पहले का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो 10 वर्ष बाद में आने के लिए हमें उसमें 10 ऐड करना होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर 18 में 5 वर्ष बाद का हमसे पूछा गया है, तो 18 में हम 5 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 23। इसका सी ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका 23 वर्ष। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए